हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 2 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बच्चों में सूखा रोग, जिसे जो है रिकेट्स रोग भी कहा जाता है, ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, बच्चों में जो सूखा रोग है ना, ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से भी जो है बच्चों में सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं ना, एक तो आपका पायरिया होता है, काला जार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है और सोने की बीमारी होता है। तो ये सब जो रोग होते हैं ना, ये आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका निमोनिया हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थेरिया हो गया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोड, ये सब जो होते हैं आपके किससे होते हैं। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। विषाणु से अगर पूछ दिया जाए कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो चेचक, खासरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, हाइड्रोफोबिया, इबोला, उसके बाद इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, रूबेला, ये सब जो होते हैं किससे होते हैं। तो ये आपके वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, यानी वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये बिप्लब कुमार देव है। तो बिप्लब कुमार देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो ये सत्यदेव नारायण आर्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये अकील अब्दुल हमीद कुरैशी है। और लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है, तो देखिए त्रिपुरा में जो लोकसभा सीट है ना, वो 2 है। राज्यसभा सीट की बात कर ले तो 1 है। और विधानसभा सीट कितनी है, तो ये 60 है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था और कहाँ पर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में जो है ये आगरा में इत्तेमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था। तो इत्तेमाद उद दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इत्तेमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए, इस मकबरे का जो निर्माण है ना, ये 1622 से 1628 ईस्वी के बीच जो है करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो नूरजहां थी, ये शाहजहां की बेगम थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये जो है कौन बने थे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये कहां पर हुआ था, तो ये आपका इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर पूछ दिया जाए कहां पर हुआ था, तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये जो है कौन बने थे, तो ये केन विलियमसन बने थे। पूरा टूर्नामेंट में जो इन्होंने 578 रन बनाया था। तो केन विलियमसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछ दिया जाए कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है किसने जीता था, तो देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2019 का, ये इंग्लैंड देश ने जीता था। वहीं अगर उपविजेता पूछ दिया जाए, तो उपविजेता जो रहे थे वो न्यूजीलैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर जो है पूरे टूर्नामेंट में 5 शतक किसने लगाया था, तो रोहित शर्मा ने लगाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भूमध्य सागर ये जो है किस महासागर में आता है। तो देखिए, ये जो भूमध्य सागर है ना, ये आपका अटलांटिक महासागर में आता है। तो अटलांटिक महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जो आपका गर्त से क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजा अंबी ये जो है कहाँ के शासक थे। तो देखिए, ये जो राजा अंबी थे ना, ये तक्षशिला के शासक थे। तो तक्षशिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि
बृहदेश्वर मंदिर ये जो है भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे तमिलनाडु जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पराना या फिर PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। देखिए पराना का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ होता है। तो पराना का ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया था तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबर ने युद्ध नीति में किसका प्रयोग किया था? तो देखिए बाबर ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का जो है प्रयोग किया था। तो तुलुगमा नीति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि RBI के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया हुआ है? तो देखिए RBI के बारे में जो है कथन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर एग्जाम देकर आए हैं तो आप ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो ये क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति कराई जाती है तो वह वस्तु वृत्ताकार मार्ग में जो है केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए एक वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के विपरीत जब दिशा में बल का अनुभव करता है ना, तो उसे जो है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो अपकेंद्रीय बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महारत्न कंपनी के लिए कितने रुपए की जो है पूंजी होनी चाहिए? तो देखिए इसका भी आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पौ 12 होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो खूब लाभ होना होता है। तो खूब लाभ होना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीर का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए तीर और विष्णु का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए तीर का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो सर, बाण, विशिख, सिलीमुख, अनि, सायक ये सब जो होते हैं आपके तीर के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अपने कुल का नाश करने वाला अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए अपने कुल को जो नाश करने वाला होता है ना, उसे कुलांगर कहा जाता है। तो कुलांगार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रमाणिक का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए प्रमाणिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो ऑप्शन ए होता है यानी प्रमाणिक होता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी टिक किया होगा ना इस पर, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इजीली इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।